बरसात का मौसम शुरू होते ही संचारी रोगों ने पांव पसारना शुरू कर दिया है। इसको लेकर जिला प्रशासन और प्रदेश सरकार दोनों ही सचेत हो गई हैं। जी हां, बरसात का मौसम शुरू होते ही संचारी रोगों ने पांव पसारना शुरू कर दिया है। सरकार ने भी इससे लड़ने के लिए तैयारियां पूरी कर ली हैं। इसी क्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो कल बीआरडी मेडिकल कॉलेज से इसकी शुरुआत भी करेंगे, जहां वह एक समीक्षा बैठक करेंगे और लोगों को इससे बचने के लिए जागरूक करने की तैयारियों का जायजा भी लेंगे। पेश है एक रिपोर्ट यूपी न्यूज़ 18 पर। नमस्ते मामा। हाँ, बारिश हुई थी। बरसात का मौसम शुरू हो चुका है। बरसात के मौसम में देखा जाता है कि लगातार जो है जल जनित बीमारियां की वजह से मरीजों की संख्या बढ़ने लगती है, लोग बीमार होने लगते हैं, पानी दूषित हो जाता है, मच्छर की संख्या बढ़ने की वजह से मच्छरों की वजह से बीमारियों का दौर चालू हो जाता है। मलेरिया बुखार, डेंगू बुखार, इस तरह की बीमारियां, चिकनगुनिया, इस तरह की बीमारियों का दौर चालू हो जाता है। इसको लेकर के प्रदेश सरकार पहले से ही जागरूक हो चुकी है। इसको लेकर के प्रदेश सरकार ने एक अभियान भी शुरू करने जा रही है जो आने वाली 1 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक चलेगा। और इसको लेकर के सीएमओ ने एक बैठक में बताया कि यह शुरुआत 1 जुलाई से हम करने जा रहे हैं, जिसके तहत लोगों को इसके विषय में जानकारी दी जाएगी, लोगों को इसके विषय में जागरूक किया जाएगा और जल जनित संचारी रोगों के विषय से कैसे लड़ा जाए, उनसे कैसे बचा जाए, इसकी जानकारी दी जाएगी। इसको लेकर के सूबे के मुख्यमंत्री भी आज गोरखपुर पहुंच रहे हैं। कल मेडिकल कॉलेज में इसको लेकर एक समीक्षा बैठक भी होगी, वहाँ एक कार्यक्रम भी आयोजित किया गया है, जिससे लोगों को इस बीमारी इन जल जनित बीमारियों से बचने के लिए, चूँकि देखा जाता है कि यह पूरा सूबा जो है, इस पूरा क्षेत्र जो है विगत 25-30 सालों से एंसेफेलाइटिस जैसी बीमारियों का दंश झेल रहा है। लगातार बहुत से बच्चों की मौत होती रही, लेकिन कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के अच्छे प्रयासों से और सुदृढ़ प्रयासों की वजह से पिछले 5 से 6 सालों में इन मौतों के आंकड़े में कुछ कमी आई है, जो एक सराहनीय पहल है। यूपी न्यूज़ 18 के लिए प्रमोद पाल, गोरखपुर। देखिए, जैसे जैसे बारिश का मौसम नज़दीक आ रहा है, वैसे वैसे सरकार के द्वारा सख्त निर्देश दिए जा रहे हैं कि हम लोग जो है बारिश में होने वाली बीमारियों से, जल जनित होने वाली बीमारियों से बचाव के भरसक प्रयास करें। उसी के क्रम में अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बैठक भी ली थी और उन्होंने कठोर निर्देश दिए हैं हम लोगों को, और चीफ सेक्रेटरी सर के हस्ताक्षर से पत्र भी जारी किया गया है। और उसी के क्रम में हम लोग जो है 1 तारीख से संचारी रोग माह का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें 1 तारीख से लेकर के 31 तारीख तक हमारा जो है संचारी रोग माह बनाया जाएगा। और इसी में 16 तारीख से लेकर के 31 तक हमारा जो है दस्तक अभियान चला जाएगा। संचारी रोगों की बात अगर हम करते हैं, जिसमें प्रमुख रूप से बीमारी जो होती है, मच्छर जनित बीमारियाँ होती हैं। बरसात के मौसम में जेई है, एईएस है, मलेरिया, फाइलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू, पीलिया, स्क्रफ टाइफस, ये सब बीमारियां हैं जो बरसात के मौसम में अत्यधिक होती हैं। और इनका कारण जो होता है दूषित जल होता है। जल जमाव की वजह से पनपने वाले आर्थ्रोपोड्स होते हैं, इनकी वजह से बीमारियां फैलती हैं। तो हमारी तैयारियों के संबंध में ये है कि अगर मेन तो जेईएस में की अगर हम सिम्टम्स की बात करते हैं तो तीव्र ज्वर आता है, ज्वर के साथ झटके आने लगते हैं। और अगर हम डेंगू की बात करते हैं तो बुखार आता है। डेंगू के बुखार की खास पहचान होती है, आँख के पीछे तेज़ दर्द होता है। मरीज़ बताता है कि साहब आँख घुमाने में हमें पीड़ा हो रही है, शरीर पर चकत्ते पड़ जाते हैं। मलेरिया में जाड़ा लग के बुखार आता है, एक सडन इंटरवल पर आता है। फाइलेरिया में बुखार तेज़ आता है और साथ में किसी अंग में सूजन आ जाती है। इसके अलावा जलजनित बीमारियों में पीलिया होती है, जिसमें मरीज़ बताता है भूख नहीं लगती, पेट में दर्द होता है, आँखें पीली पड़ने लगती हैं। स्क्रफ टाइफस एक बीमारी होती है जो झाड़ियों में पलने वाले चूहों की वजह से, जो कीड़े होते हैं उनकी वजह से होती है। वो
गांव में जो है खेत खलिहान में जो लोग नंगे पैर टहलते रहते हैं या सड़क के किनारे टट्टी करते हैं, वो कीड़े उनको काट लेते हैं, उसकी वजह से होता है। तो इन सब से बचने का केवल एकमात्र उपाय है कि हम लोग अपनी व्यक्तिगत स्वच्छता पर खुद ध्यान दें, नालों की सफाई करें, नालियों की सफाई रखें, घर के आसपास कहीं पर भी पानी एकत्र न होने दें। अगर कहीं पानी एकत्र होता है तो हम उसकी साफ सफाई कर दें।